हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और माय डियर स्टूडेंट, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने अलजेब्रा चैप्टर 3 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसके ऊपर एक सीरीज हम जो चला रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन बैंक जो है क्वेश्चन नंबर वाइज सॉल्व करवा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो आपको दे दिए हैं जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला वीडियो हमने जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाने वाले जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो हमने आपको सॉल्व करवाए। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको दिए, जिसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। उम्मीद है आपने वो जो है दोनों वीडियो हमारे देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल पर सामने आपको देखने मिल जाएंगे। इस वीडियो में आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जाने वाले जो एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है और जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो उसका सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। और क्वेश्चन बैंक जैसे मैंने आपको बता दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ से आप जो है क्वेश्चन बैंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन का सेशन। थैंक यू। सो डियर, इस अब सेक्शन में हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्टिविटी बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। तो हम लोग जो है अभी करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप इस वक्त देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर विजिबल बाय 5? ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है? अब 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं। अब 2 कहाँ तक जाते हैं? 99 तक जाते हैं ना। तो यहाँ पर 5 से डिविजिबल नंबर कितने होते हैं? देखो कौन से होते हैं वो यहाँ पर हमको ऑलरेडी इन्होंने रिटर्न फॉर्म में दिया है, यानी सीक्वेंस बना के दिया है हमको। हमको सिर्फ जो है 6 बॉक्सेस फिल करने हैं और 3 मार्क्स यहाँ पर लेना है। देखो इसमें डी निकालना नहीं पड़ता है, कॉमन डिफरेंस इसमें ऑलरेडी जो है डी, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5, उसमें डी का मतलब वही होता है। अब इसमें पहला नंबर क्या है जो सीक्वेंस आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर 10 है पहला डिजिट, इसलिए यहाँ पर ए का वैल्यू भी जो है 10 ही दिया गया है ना। तो इसी तरह से फॉर्मूला बस आपको कंप्लीट करना है, a+n-1 इंटू डी। इस तरह से आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट टर्म आपको tn जो है वो 95 दिया है। देखो आप यहाँ देख सकते हैं tn 95 है, तो यहाँ पर 95 लिखेंगे, आप बॉक्सेस में फिल करेंगे। और फिर यहाँ पर अदर वैल्यूज भी पुट की गई है। ए का वैल्यू 10 है, 10 लिख दिया गया है। डी का वैल्यू 5 है, ऑलरेडी रिटर्न फॉर्म में है। हमको सिर्फ क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 95 के माइनस में 10 को ले जाना है। ये स्टेप यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये साइड में हम रफ वर्क कर रहे हैं। तो 95 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 85 बचेगा, तो वो 85 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 85 के अपॉन में 5 जाके जो नंबर बचेगा वो हमको यहाँ लिखना है। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा, 35 हो गया, 5 7 जा 35, तो यहाँ 17 आ जाएगा। अब 17 के प्लस में ये जो -1 इधर चला जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो इस तरह से देयर आर 18 नंबर्स, 18 2 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5। ऐसे कितने नंबर है? 18 नंबर्स हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एक्टिविटी वाला एक का कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसी तरह के जो क्वेश्चंस है एक्टिविटी टाइप के 3 मार्क्स में आपको एग्जाम में आएंगे। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। कल्पना सेव्स सम अमाउंट एवरी मंथ। कल्पना नाम की एक लेडी है जो हर महीने कुछ पैसे बचाती है। इन फर्स्ट 3 मंथ शी सेव्स 100, 150 एंड 200 रुपीज़। पहले मंथ में उन्होंने 100 रुपीज़ जो है सेव किए, सेकेंड मंथ में उन्होंने 150 रुपीज़ सेव किए, थर्ड मंथ में इन्होंने 200 रुपीज़ सेव किए, यानी 50-50 रुपीज़ जो है हर मंथ में इंक्रीज होता जा रहा है ना। यहाँ पे हमारा सीक्वेंस एक तरह से बन रहा है। और इन्होंने कहा कि इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी सेव 1200 रुपीज़। कितने मंथ में वो जो है 1200 रुपीज़ जमा कर लेंगी। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर n का नंबर हमको मालूम करना है कि कितने नंबर में। देखो n लिखा हुआ है और लास्ट टर्म जो है हमारे पास 1200 रुपीज़ है। तो बस आपको tn का वैल्यू जो है एक तरह से 1200 रुपीज़ दे दिया गया है, यानी tn का फॉर्मूला लगाना है, nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, a+n-1 इंटू डी। डी लिख दिया, tn की यहाँ पे आप 1200 लिख देंगे आप। नेक्स्ट स्टेप में आप 1200 के माइनस में 100 को लेके जाएंगे और यहाँ पर जो है आपका n-1 और अपॉन में 50 भी आप यहाँ कर देंगे। तो कितना बचेगा? यहाँ 1100 बचेगा। 1200 में से 100 गया तो 1100 बचेगा। तो 1100 अपॉन में 50 है ना। और यहाँ पर आपको
n-1 इस तरह से करना है। तो 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, तो 22, तो 22 में +1 ऐड हो जाएगा तो n का वैल्यू 23 आ जाएगा। तो इस तरह से 23 मंथ इनको लगेंगे कल्पना को जो 1200 रुपीज तक सेव करने के लिए। तो इधर पे यहाँ पे लगेगा 23 मंथ्स, तो देयर फॉर शी सेव 1200 रुपीज इन 23 मंथ, 23 महीने लगेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी दिया गया आपको यहाँ पर, इसके 100 टर्म का सम जो है फाइंड करना है, यानी S100 आपको फाइंड करना है, यानी n का वैल्यू भी 100 होगा। तो जो हमारा Sn का जो सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू 2a + n - 1 इंटू डी, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट करना है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 2 का है ना, 14 - 12 दैट इज 2, 16 - 14 दैट इज 2, 18 - 16, तो डी का वैल्यू जो है यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2a लिखेंगे हम इस तरह से, और जब n का वैल्यू हमको 100 बोला है तो 100 से यहाँ पर हम इस बॉक्स में 100 लिख देंगे, और जब 100 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 50 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। और d का वैल्यू जो है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। वैसे तो यहाँ पर d ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, जहाँ पर वैल्यू हमको रखना होगी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 50 × 24 + 100 - 1 यानी 99, और 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब डायरेक्टली आपको आंसर निकलना होगा। 24 में 2 9 18, कैरी 1, 2 9 18 और प्लस 198, 198 में आप 24 को ऐड करेंगे, कितना आता है 198 और 24, 222 है ना। तो 50 × 222 आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको 5 2 10 है ना, तो 111 आ जाएगा और ये 00 आ जाएगा इस तरह से। तो 11,1100 इस तरह से आपका S100 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से रफ वर्क साइड में आपको करके देखना होगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि इस बॉक्स में क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है ना आपको 198 लिखना होगा। जब आप इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे तो आपको यह पता चलेगा इस बॉक्स में क्या आएगा, और फाइनल आंसर यहाँ आपको लिखना है। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा हमारे टेक्स्ट बुक में भी है, फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140। 1 to 140 के बीच में जो 4 से डिविजिबल नंबर्स हैं, पहले तो पता करने होंगे, देन फिर आपको उनका सम फाइंड करना होगा। तो देखो यहाँ पे हमको सीक्वेंस इन्होंने लिख कर दिया है, एक्टिविटी टाइप है ना। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 6, 4 4 16 एंड अप टू सो ऑन 136। तो लास्ट नंबर क्या है 136 है। तो Tn का पहले फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है, जिससे हमको n पता चलेगा कि कितने नंबर्स हैं। तो फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है, Tn का वैल्यू 136 है, आप यहाँ 136 लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में 136 के माइनस में 4 को ले जाएंगे, और यहाँ पर 4 भी डिवाइड होगा और n-1 यहाँ रहेगा, तो कितना आएगा 132 डिवाइड बाय 4, तो 4 3 12, 4 3 12, तो ये 34 आ जाएगा ना। 33 के प्लस में 1 चला जाएगा तो 34 आ जाएगा, तो n का वैल्यू 34 आ जाएगा आपका। मतलब प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको सॉल्व करते करते ना आगे का स्टेप पता चल जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 132 लिखेंगे आप, या 132 है ना। अब आपको n पता चल गया। अब यहाँ पर फॉर्मूले में जो Sn का जो सबसे छोटा फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 T1 + Tn या a + Tn एक ही बात होती है। तो n/2 मीन्स 34/2, तो 34/2 कितना होता है 17 ही होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 17 इन्होंने लिखा है। अब a + Tn मतलब 4 + 136, तो कितना हो जाएगा ये 140 हो जाएगा, तो ये 140 लिख दो आप। अब आप क्या करेंगे 140 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा आपका आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो 140 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 2380, कितना मिलता है 2380 मिलता है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा Sn का, यानी S34 हमारा 2380 आ जाएगा। Therefore the sum of the natural number from 1 to 140 which is divisible by 4 is 2380. Now move on, question number 5. Decide whether 301 is the term of given sequence. क्या 301 इस सीक्वेंस में आता है तो कौन से नंबर पे आता है, कितने टर्म पर आता है। तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा। 11 में से 5 अगर हम माइनस करते हैं तो 6 आता है ना। 17 में से 11 माइनस करें तो भी 6 आएगा,
तो इस तरह से डी का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे और टी एन का ही फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे और यहाँ फॉर्मूला पहले कंप्लीट करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू पुटअप की हुई है। 301 इन्होंने एज इट इज रखा है और यहाँ पर जो है 6 से मल्टीप्लाई किया, 6n माइनस 6 वन 6 और 5 के अंदर से 6 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर ये आ गया। तो 301 के प्लस में 1 आ जाएगा और यहाँ पे 6n रहेगा, तो ये जो है 302 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो 6 वन 6, 6 5 30, है ना। यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, एक तरह से यही हमारा जो आंसर हो जाएगा। यहीं पर हम हमारा आंसर एंड कर देंगे जिस तरह से इन्होंने बताया है, या 2 के टेबल से भी आप इसको कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, तो 151 डिवाइड बाय 3 आपका आंसर आएगा। बट n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर 301 इज द nth term. 30 will be our nth term of the sequence. ये 151 डिवाइड बाय 3 जो है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए जो है हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 301 ही हमारा लास्ट टर्म होगा। सो स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमको सॉल्व करना है और टोटल देयर आर 10 क्वेश्चंस। सो हमने ये सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड पर लिख लिया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है फाइंड S10 फाइंड करने बोला है, तो और हमको A का वैल्यू 6 और D का वैल्यू 3 दिया है, तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के यहाँ पे आपको 10 रखना है, तो S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2 इंटू 6, 10 माइनस 1, डी का वैल्यू है 3, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये 10 माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27, है ना। डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 दैट इज 19, तो 195 हो जाएगा। S10 195 हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारे क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऑलरेडी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम, मतलब सेम पैटर्न वाले। मैं कोशिश करता था कि इसको जो है आपको एज अ होमवर्क के लिए आपको छोड़ देता, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे बोलते थे कि सर नहीं करवा दीजिए, है ना, तो इसलिए चलिए करवा देता हूँ मैं। यहाँ पर एक सीक्वेंस और दिया गया है, आप देख सकते हैं 12 16 20 24 एंड सो ऑन। तो हमको कितना बोला है, 25th टर्म मालूम करने के लिए बोला है हमको। तो कोई भी टर्म मालूम करने के लिए हमारे पास ए और डी यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो जो सीक्वेंस है पहले उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है यानी ए है वो 12 है, सेकेंड टर्म जो है हमारा वो 16 है, थर्ड टर्म जो है हमारा वो 20 है और फोर्थ टर्म जो है हमारा वो 24 है। तो सबसे पहला काम हम डी फाइंड करेंगे, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। 16 माइनस 12 दैट इज 4। एक बार और फाइंड करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को फाइंड माइनस करेंगे, यानी 24 माइनस 20 दैट इज ऑल्सो 4। देयरफॉर डी का वैल्यू कितना आएगा, 4 आ गया हमारा। अब हम Tn का फॉर्मूला रखेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जहाँ n है आपको 25 रखना है, तो a मतलब आपका 12 हो जाएगा, तो 12 रख दीजिए यहाँ पर। 25 माइनस 1, डी कितना है आपका 4 है, तो यहाँ पर 12 प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और प्लस 1 9, 96 कितना हो जाएगा। तो 25th टर्म जो होगा हमारा 6 प्लस 2 8 और ये 108, तो इस तरह से 108 आपका 25th टर्म आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक nth टर्म दिया है आपको, बोलता है कि देन फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। आपको एपी के
यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 5 टर्म्स निकालने, यानी एक सीक्वेंस बनाना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, n की जगह पे पहले 1 रखेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो आपका ये t1 2 इंटू 1 -5, यानी जहां पर भी n है वहां पर आपको 1 पुट करना है। तो कितना आएगा, 2 1 2 -5 है, दैट इज -3। अब n का जगह पे अगर आप 2 रखते हो तो t2 सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू 2 -5, तो 2 2 4 -5 दैट इज -1। अब n की जगह पे आप 3 रखते हैं तो थर्ड टर्म आपका फाइंड होगा 2 इंटू 3 दैट इज 2 3 6 -5 यानी +1। n की जगह पे 4 रखो तो फोर्थ टर्म आएगा आपका 2 इंटू 4 -5, तो 2 4 8 -5 दैट इज +3। 5 टर्म बोला इसलिए n की जगह पे 5 रख रहे हैं हम, तो फिफ्थ टर्म इज इक्वल 2 इंटू 5 -5, तो 2 5 10 -5 यानी दैट इज 5। तो आपका देयरफॉर आवर सीक्वेंस विल बी -3, -1, +1, +3, +5 एंड अप सो ऑन। इस तरह से आपके सीक्वेंस जो है बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर। 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर। तो पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा, 100 होगा, है ना। तो क्या 100 टोटल डिवाइड होता है 4 से, बिल्कुल होता है ना। देखो 4 से डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, कंप्लीट डिवाइड। तो पहला नंबर हमारा क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो हमको पहले सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। तो पहला नंबर है हमारा 100, उसके बाद होगा 104 होगा, उसके बाद 108 होगा, उसके बाद 1112 होगा। ऐसा करते करते जो सबसे लास्ट नंबर है हमारा 999, जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है, क्या ये 4 से डिवाइड होगा। चलो चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट नंबर हमको पता करना है। देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ सॉल्व, आपको भी ऐसे ही करना होगा एग्जाम में। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना, 4 4 ज़ा 16, 3 बचा, 39 तो नहीं आता है। तो ये 999 जो है डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लीट, तो ये नहीं होगा, कैंसिल। तो उससे पहले वाला नंबर कोई है 998 करके देखते हैं, ये होना चाहिए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना, 4 4 ज़ा 16, 3 बचा, 38 आता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है ना। कंप्लीट डिवाइड ये 4 से नहीं हो रहा है। 4 9 ज़ा 36 होता है, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो ये भी कैंसिल। यानी हमको लास्ट में 6 लगाना पड़ेगा, यानी 996 देखते हैं हम। 4 कंप्लीटली डिवाइड होता है क्या 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना, एक बचा, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, है ना। तो यानी 996 जो है ये नंबर हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 4 से, तो हमारा लास्ट नंबर जो होगा वो 996 होगा। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा यानी ए होगा हमारा, वो 100 होगा। और कॉमन डिफरेंस है जो हमारा, इसमें निकालना नहीं पड़ता है, इसलिए d इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, क्योंकि डिविजिबल बाय 4 बोला इसलिए 4 लिखेंगे। देन फिर हमारा लास्ट टर्म जो होगा वो 996 होगा। अब यहाँ पर हमको पता करने के टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं। देन फिर हम फाइंड द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर, है ना। तो पहले तो पता करना पड़ेगा टीएन के फॉर्मूले से कि कितने नंबर जो होते हैं वो जो 4 से डिविजिबल होते हैं, जो 3 डिजिट नंबर होते हैं। तो टीएन यानी 996 लिखेंगे, ए का वैल्यू 100 और n-1 एन ही फाइंड करना हमको, और डी का जो है वैल्यू 4 लिख देंगे यहाँ पर। तो 996 के माइनस में 100 आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा n-1 इंटू 4। ठीक है भाई, कोशिश कीजिए कि इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए, मतलब सिस्टमेटिक अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 996 माइनस 100 इक्वल टू n-1 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 896 हो जाएगा ना, और डिवाइड बाय 4 कर दो n-1। ये शायद मेरे पीछे ना लिखा जा रहा हो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, तो 224 इज इक्वल टू n-1। -1 जब यहाँ पर आएगा तो n का वैल्यू कितना आएगा 225 हो जाएगा। देयर आर 225 नंबर्स आर देयर विच इज डिविजिबल बाय 4। अब हमको सम फाइंड करना है, तो एस का जो सबसे छोटा वाला फॉर्मूला है ना, ये लगेगा। कैसे पता है, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी है, इसलिए तो T1 प्लस Tn हम इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। n के यहाँ पे आप 225 रखेंगे, 225 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म हमारा 100 है,
nth टर्म हमारा 996 है। चलिए देखते हैं 225 डिवाइड बाय, ये देखो 2 से 2 डिवाइड तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ 996 में हम लोग 100 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1096 हो जाएगा। और ये 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 2 8 16, तो 225 इंटू 548 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी जितने भी नंबर 4 से डिविजिबल है उनका सम आपको मिल जाएगा। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, एटलीस्ट मैं इतना तो आपके लिए जो है छोड़ सकता हूं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मैरी गॉट अ जॉब विथ सैलरी 15,000 पर मंथ। मैरी नाम की एक लेडी है जिसको जॉब लगी है जिसकी सैलरी 15,000 पर मंथ होगी। इफ हर सैलरी इंक्रीज बाय 100 रुपीज, अगर इनकी जो सैलरी है 100 रुपीज बढ़ती है हर महीने, है ना, एवरी मंथ, यानी डी का वैल्यू जो आपका समझ लीजिए क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा क्योंकि 100 से इंक्रीज होगा। तो हाउ मच वुड बी हर सैलरी आफ्टर 20th मंथ, यानी S20 आपको फाइंड करना है। S20 यहां पर आपको फाइंड करना है। स्टार्टिंग सैलरी इनको जो मिल रही है, यानी फर्स्ट नंबर जो होगा इनका वो 15,000 होगा। कितना होगा? 15,000 रुपीज। तो यहां पर हमको SN का फॉर्मूला लगाना होगा। SN इज इक्वल टू n/2 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर 20th मंथ का टोटल हमको एग्जैक्टली फाइंड करना है, तो 2 इंटू ए 15,000 प्लस 20-1 डी जो है आपका 100 रुपीज है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30,000, है ना, क्योंकि 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 30,000, प्लस ये हो जाएगा 19 इंटू 100, क्योंकि 20 इंटू 100 होगा तो 1900 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 30,000 में आप 1900 जो है वो ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 00913 31,900, तो 31,900 इतना आ जाएगा। अब इसमें और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक और जीरो आगे लग जाएगा, इस तरह से 3,19,000 आपका हो जाएगा, क्योंकि 10 टाइम्स हो जा रहा है ना इसका, इसके लिए। तो ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। यानी 20th मंथ में इनकी जो सैलरी हो जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी, 3,19,000 इनकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करना है। फाइंड n द nth टर्म ऑफ एन एपी, एक सीक्वेंस दिया है, nth टर्म देखो ये दिया है 68, तो यानी टोटल कितने नंबर्स हैं। स्टार्ट हो रहा है सीक्वेंस 5, 8, 11, 14 से और अप टू 68 जा रहा है, तो कितने टर्म्स है टोटल वो हमको पता करना है। तो जो हमारा सीक्वेंस है जो इस वक्त हमको दिया गया यहाँ पर, इसके अंदर अगर हम देखेंगे पहला नंबर हमारा हो जाता है, यानी जो T1 हो जाता है वो 5 हो जाता है, और जो सेकेंड टर्म है वो 8 है, थर्ड टर्म जो है हमारा 11 है, फोर्थ टर्म है हमारा जो 14 है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो 8 - 5 दैट इज 3, एक बार और निकाल देंगे। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, 14 - 11 दैट इज ऑल्सो 3, तो डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया, डी का वैल्यू 3 आ गया। अब Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब nth टर्म आपको देखो इधर देखो ना, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 68, तो 68 यहाँ पर लिखेंगे। a जो है आपका फर्स्ट नंबर क्या है 5 है, n आपको फाइंड करना है, d जो है आपका 3 है। 68 के माइनस में 5 को लेके चले जाओ, n-1 इंटू 3 एज इट इज रहेगा, ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63 के डिवाइड में 3 को ले लो, n-1 यहाँ रहेगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, देयरफॉर 21 इज इक्वल टू n-1 आया, तो n इज इक्वल टू क्या 21 + 1 यानी कितना आएगा 22 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आएगा 22। तो ये जो n का वैल्यू कितना आ गया 22 आ गया। सिंपल है ना, इजी है। मतलब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो फिर जल्दी जल्दी आपका हाथ चलेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या आपको गिवन है और फॉर्मूला कौन सा लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 50, ऑड नंबर्स। अब आप देखेंगे यहां पर आपको ऑड नंबर का मतलब होता है जो
2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, तो 1 से लेके 50 के बीच में 1 to 50, तो 1 के बाद तो 1 तो पहले खुद होता है ना, ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 एंड अप टू 1 to 50 तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो ये लास्ट नंबर होगा 49 होगा, क्योंकि इन बिटवीन बोला है ना 1 to 50, बिटवीन 1 to 50, 1 to 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है उनका हमको सम फाइंड करना है। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि हाउ मेनी देयर आर ऑड नंबर्स इन बिटवीन 1 to 50। तो जो पहला नंबर होगा हमारा वो ए हो जाएगा, यानी जो हमारा T1 हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सेकेंड टर्म, इसमें टर्म तो देने की जरूरत ही नहीं है ना, मुझे ऐसा लगता है इसमें डायरेक्टली डी का वैल्यू जो है ना 2 रहेगा, क्योंकि देखो हर एक में जो है ना 2 का गैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना 2 का गैप है। बस हमको nth टर्म जो है हमारा वो 49 है, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो हम यहाँ Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर हम nth टर्म 49 रख देंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और n हमको फाइंड करना है, d जो है हमारा 2 आ जाएगा। 49 के माइनस में 1 जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 48, 48 के डिवाइड में 2 आ जाएगा, n माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो इस तरह से 24 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 24 के प्लस में 1 चला जाएगा, तो देर आर 25 नंबर्स विच इज ऑड नंबर। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। अब जब 25 आ गया तो आपके पास Sn का फॉर्मूला लगा दो, छोटा वाला n अपॉन टू T1 प्लस Tn, ये छोटा वाला फॉर्मूला आप लगा दो। तो n के यहाँ पे 25 लिखना है, 25 डिवाइड बाई 2, और फर्स्ट टर्म आपका 1 है, nth टर्म आपको 49 है। तो जब ये डिवाइड होगा 25 इंटू 50 तो 25 होगा, तो कितना आएगा आंसर 625 हो जाएगा। 25 इंटू 25 625, तो S25 का सम कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके भी आप देख सकते हैं, सेटिंग में ऑप्शन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में फॉर एन एपी फोर्थ टर्म आपको 12 दिया है और कॉमन डिफरेंस -10 है, तो बोलता है nth टर्म फाइंड करो। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमको गिवन है उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो Tn का फॉर्मूला लगा देंगे, जहाँ पर n है वहाँ 4 लिख देंगे, क्योंकि फोर्थ टर्म हमको दिया है। कॉमन डिफरेंस हमको मालूम है, फर्स्ट टर्म हमको दिया नहीं, यानी a वैसे ही रहेगा, और n के यहाँ पे हम 4 रख देंगे। क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो 4 - 1, कॉमन डिफरेंस -10 है, तो -10 रख दिया। फोर्थ टर्म कितना है, 12 है, तो यहाँ 12 रख दो। तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू -10, तो कितना हो जाएगा, ये a -30 हो जाएगा, है ना, a -30 हो जाएगा। 12 अब 12 के प्लस में 30 चला जाएगा, कितना बचेगा 42 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आएगा 42। अब हमारे पास a आ गया है, अब nth टर्म हम मालूम कर सकते हैं, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। Tn का फॉर्मूला हमने लगा दिया, क्योंकि हमको Tn मालूम करने बोला है ना। तो a का वैल्यू आ गया 42 और n हमको पता नहीं है, d जो है हमारे पास -10 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 42 और -10 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो -10 n द 10 और -10 -1 प्लस 10 हो जाएगा, 10 1 द 10। तो 42 प्लस 10 52 हो जाएगा, और ये -10 n। तो इस तरह से Tn का वैल्यू आपका आ जाएगा 52 - 10n। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फाइंड 27th टर्म एंड nth टर्म ऑफ एन एपी। अब एपी जो दिया गया हमको, इसकी हेल्प से हमको पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों पहले फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहला टर्म है, समझ लो 5 है, ये जिसको हम a बोलेंगे, ये जो हमारा T1 है ना। सेकेंड टर्म जो है हमारा 2 है, थर्ड टर्म जो है हमारा -1 है, और फोर्थ टर्म जो है हमारा वो -4 है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो 2 - 5 दैट इज -3। एक बार और माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करके देखेंगे, -4 माइनस थर्ड टर्म क्या -1, तो -4 माइनस +1, तो ये भी -3 आ रहा है। तो d का वैल्यू क्या आ रहा है, -3 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, -3 आ रहा है ना। तो ये कांस्टेंट आ रहा है। तो चलिए a भी हमारे पास है 5 और d भी है हमारे पास -3। तो अब हम Tn का फॉर्मूला लगा के 27th टर्म पहले फाइंड करते हैं। तो a प्लस n - 1 इंटू डी,
इतनी बार फॉर्मूला रिवाइज हो जाने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से। एन की यहाँ पे 27 रखेंगे, ए की यहाँ पे 5 रखेंगे, 27 माइनस 1, डी का है आपका -3, तो 5 प्लस 26 इंटू -3, तो 5 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 3 6 18, कैरी 1, 3 2 6, 6 प्लस 7 78, तो 78 में सब 5 चले जाएगा तो 73 वो भी माइनस में आएगा, तो 27 टर्म कितना आएगा -27 -73 आएगा आपका। अब हमको उसने बोला nth टर्म भी फाइंड करो, तो nth टर्म फाइंड करने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाया, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a का वैल्यू आप 5 रखेंगे, n माइनस 1 सेम रहेगा, d आपका -3 रहेगा, तो 5 माइनस 3n प्लस 3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3n आपका ये nth टर्म आ जाएगा, क्योंकि 5 और 3 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो दोनों का एडिशन होगा तो 8 हो जाएंगे वो, है ना। अब बस ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये वाला जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये जो आपको ना इसका मल्टीप्लाई अच्छे से करते आना चाहिए, क्योंकि माइनस वाले नंबर को अगर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है ये आपको आना चाहिए। नाउ मूव ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्या बोला गया यहाँ पर, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी ए और डी हमको फाइंड करने बोला है। दो जो है हमको टर्म दी गई, 8th टर्म और 12th टर्म दिया गया। चलिए तो Tn का ही फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी टर्म दिया है तो समझ जाना Tn का फॉर्मूला लगाना है, तो पहले n के यहाँ पे 8 रखेंगे आप, है ना, तो a प्लस 8 रखोगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1, तो डायरेक्ट a प्लस 7d भी लिख सकता था मैं, ना, तो a प्लस 7d और T8 कितना आपका 3 है, तो आपकी समझ लो इक्वेशन 1 हो गई है। एक बार अगर वापस से हम इसी फॉर्मूले में अगेन यहाँ पे अगर 12 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 11d आ जाएगा, और T12 क्या 52 है, तो 52 इज इक्वल टू a प्लस 11d, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी माइनस कर लेंगे, तो a प्लस 11d इज इक्वल टू 52 और a प्लस 7d इज इक्वल टू 3। माइनस कर रहे हैं ना तो सबका साइन बदल जाएगा, माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस a प्लस ए कैंसिल, 11d में 7d गया तो 4d बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा 48, है ना, तो 48 डिवाइड होगा 4 से, तो d इज इक्वल टू 4 1 4 4 2 Z, तो 12 आ जाएगा। d का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब जब d का वैल्यू 12 आ जाएगा तो आप फर्स्ट टर्म भी मालूम कर सकते, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पुट d इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 3, तो आपका जो आंसर आएगा तो a प्लस 7 इंटू 12, यहाँ पर टेबल आना बहुत जरूरी है, 12 7 जा 84। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, 3 के माइनस में 84 जाएगा तो कितना आएगा -81, तो a का वैल्यू -81 आ जाएगा आपका। तो a और d हमको फाइंड करना था ना, दोनों आ गए यहाँ पर। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी यहाँ पर एंड हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है मैंने बहुत फास्ट एक्सप्लेन किया है तो वीडियो को आप सेटिंग में जाके ना थोड़ा सा स्लो भी करके देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने जो है 2 वीडियो दे दिया, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि 2 वीडियो हमने ऑलरेडी सॉल्व करवाया है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम हॉट्स क्वेश्चन करवाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी चैप्टर 3 के, देन फिर जो है मैथ्स 2 का भी सेशन आएगा जिसमें सर्कल चैप्टर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। इसको लाइक कीजिए आप और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।